हेलो फ्रेंड्स, मैं राघवेंद्र सिंह तोमर अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स सब कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं जो मैथ के फॉर्मूलों की सीरीज़ चला रहा था, उस सीरीज़ में आज ट्रायंगल के बाद चतुर्भुज लेते हैं और चतुर्भुज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है? जिसमें चार भुजाएँ हों, जिसमें चार भुजाएँ हों। देखते हैं चतुर्भुज नाम क्या है? चतुर्भुज। चतुर मीन्स चार, भुज मीन्स भुजाएं। जिसमें चार भुजाएं हों उसे हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज। एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। अब इसे चतुर्भुज का एक और नाम हो सकता है चतुर्कोण। चतुर्कोण, इसमें चार कोण हो उसे भी चतुर्भुज कहा जा सकता है। जिसमें चार कोण हो उसे भी चतुर्भुज कहा जा सकता है। जैसे ट्रायंगल में तीन कोण होते हैं, ऐसे चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। अब देखते हैं चतुर्भुज क्या होता है। जिसमें भी चार भुजाएं होंगी, ये भी एक चतुर्भुज है, ये भी एक चतुर्भुज है और ये भी एक चतुर्भुज है। ये सारे क्या हैं? चतुर्भुज हैं। अब देखते हैं चतुर्भुज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो, ये एक हमने बना लिया चतुर्भुज, ठीक है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और इधर भी ये भी बराबर हैं। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों उसे आयत कहते हैं। जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे आयत कहते हैं। आयत कहते हैं। अब आयत के बारे में जानकारी देखते हैं। आयत के बारे में क्या क्या जानकारी हो सकती है? आयत का नंबर 1 होगा आमने सामने की भुजाएं। सामने की भुजाएं बराबर होंगी। नंबर 2, इसमें सभी कोण 90 अंश के होंगे। नंबर 3 देखते हैं, इसमें जो इसके विकर्ण होंगे वो बराबर होंगे। देख लिए क्या क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ये इसके बराबर और इसके बराबर। ये साथ जो एंगल होगा, ये 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का, चारों। और देखो इनके विकर्ण क्या होता है? ये विकर्ण हो गए और ये विकर्ण कैसे हो गए? इनके विकर्ण बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? विकर्ण बराबर होंगे। आयत में क्या क्या होता है? चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होते हैं, चारों कोण बराबर होते हैं। भुजाएं जो होती हैं वो आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं, इसके फॉर्मूले। अब देखो, आयत के फॉर्मूले लिखते हैं। आयत के सूत्र क्या क्या हो सकते हैं? आयत के सूत्र: परिमाप। अगर हम इस आयत की एक भुजा को ए मान लें और इसको बी मान लें तो इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप होता है, परि मीन्स चारों तरफ, माप जो चारों तरफ चलने वाली माप को। तो अगर हम यहाँ से चले तो एक ए चल लिया, एक बी चल लिया, फिर एक ए चल लिया और फिर एक बी, यानी 2a + 2b। दोनों से 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या? a + k b, यानी परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? 2a + b। अब ये अगर इकाई, अगर ये मीटर में दिया है तो ये मीटर में होगा। ये अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर मान, यानी कि लंबाई अगर मीटर में दी तो मीटर की, सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर की। अब देखो इसका आयत क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर इसकी लंबाई एक ए चौड़ाई और बी लंबाई है तो इसका क्या हो जाएगा? a × b। क्या हो जाएगा? ab। अब ये वर्ग इकाई होता है, वर्ग इकाई, यानी कि जो भी दिया जाएगा वो स्क्वायर होगा। अगर सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर दिया हो तो मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है।
अब आगे देख, अब वर्ग देखते हैं। वर्ग 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 का क्या होता है? वर्ग ऐसा होता है जिसकी चारों भुजाएं कैसी हों? बराबर। जिसकी चारों भुजाएं बराबर उसे क्या बोलेंगे? वर्ग। जिसकी चारों भुजाएं बराबर उसे क्या बोलेंगे? वर्ग। यानी ये भी ए, ये भी ए, ये भी है और ये भी है, यानी चारों भुजाएं की लंबाई कैसी होगी? बराबर। उनके कोण भी कैसे होंगे? बराबर, यानी 90 अंश के। कितने होंगे? 90 अंश के। ये भी 90 का और ये भी 90 का और ये भी 90 का। अगर ये सारे हैं तो इसके सूत्र देख लेते हैं। सूत्र क्या होते हैं भाई? वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। इसकी हम ऐसे देखते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, तो क्या होगा? ए स्क्वायर। यानी इसे हम बोल सकते हैं भुजा का स्क्वायर। और इसका भी क्षेत्रफल है तो इसका क्या होगा? वर्ग इकाई। क्या होगा? वर्ग इकाई। क्या हो जाएगा? वर्ग इकाई। यानी कि अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाए तो हमेशा भुजा का स्क्वायर होता है, और इसका जो यूनिट आती है वो स्क्वायर में आएगी। मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका देखते हैं क्या? परिमाप। क्या देखते हैं? परिमाप। परिमाप क्या होता है? वही यहाँ से चले ये, यहाँ से चले ये, यहाँ से चले ये, यहाँ से चले ये, यानी ए और ए, यानी 4a। 4 इंटू भुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 इंटू भुजा। और ये इसकी इकाई हमेशा जो आएगा सेंटीमीटर या मीटर इकाई में होगा। क्या होगा? इकाई में होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसमें 4 भुजाएं हो। जिसमें 4 भुजाएं वो सब क्या होते हैं? चतुर्भुज होते हैं। चतुर्भुज के प्रकार में आते हैं। एक तो आयत हो गया। आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, आयत होता है। देखो इसका अगर लंबाई है तो लंबाई आमने सामने की भुजा बराबर, और ये इसके बराबर होगी। और क्या होता है? इसमें क्या होता है? 4 कोण होते हैं। 4 कोण हो गए। 4 कोणों के साथ साथ दो क्या हो जाएंगे? विकर्ण हो जाएंगे। और विकर्णों की लंबाई हमेशा बराबर होती है। कोणों की लंबाई हमेशा कोण जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। क्या लिखा है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसमें सभी कोण 90 अंश के होते हैं। इसमें जो विकर्ण होते हैं वो कैसे बराबर होते हैं? आयत के फॉर्मूले क्या होते हैं? परिमाप हो गए 2a प्लस के 2b, यानी 2a प्लस b। अगर परिमाप निकाला जाए तो 2a प्लस 2b हो जाएगा। क्षेत्रफल निकाला जाए तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई को करेंगे तो क्या होता है? लंबाई a चौड़ाई b, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी ये वर्ग इकाई में आएगा। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है। इसका एक और होता है विकर्णों को गुणनफल x इंटू वाई। अगर इनकी विकर्ण x और y है तो इनका गुणनफल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आगे देखो, वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजा बराबर होती हैं। इसके सारे कोण बराबर होते हैं। वर्ग का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी भुजा के स्क्वायर होता है। परिमाप अगर देखा जाए तो 4 गुणे भुजा होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर देखें, और यहाँ तक देखा होगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों और अपने नज़दीक जिन्हें इससे ज़रूरत हो तो उसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत आभार।